चलो कि कोई क्षेत्र है यहाँ पे, ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, ये एकदम खाली है, ये क्या है, एकदम खाली है। समुद्र की लहरों के द्वारा या समुद्र का जल जब इस क्षेत्र में यहाँ तक भर जाएगा, जब यहाँ तक चला गया है और ये समुद्र का जल यहाँ तक चला गया और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। 18 मीटर तक यहाँ पे जल स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। इसे क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसी क्षेत्र से पानी वापस खाली हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। समझ रहे हो? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, पंडी की खाड़ी में आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार पंडी की खाड़ी। भूलोगे? नहीं भूलेंगे सर, अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब तो हमने देख भी लिया है। अब हमने क्या कर लिया है, देख भी लिया है, तो अब नहीं भूलेंगे और भूलना भी नहीं है। हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना, हमें तो जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं हमें तो वो दिखाओ ताकि हम देखें और उसे कंसेप्ट वाइज हमारे माइंड में सेट कर पाएं, तभी तो नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़े। अब देखो कनाडा में, कनाडा में देखो आप लोग कहाँ पे, कनाडा में अब जब हम देखेंगे दोस्तों तो आपको दो खाड़ियाँ बताता हूँ। कनाडा में हमें दो खाड़ियाँ पढ़नी है। एक यहाँ पे देखो, इसे हम लोग कहते हैं हडसन की खाड़ी। इसे क्या कहेंगे, हडसन की खाड़ी। क्या नाम दिया, हडसन की खाड़ी। जो बोल रहा हूं आपने सुना होगा, क्या नाम दिया, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी क्यों पढ़ा रहे हो, हडसन की खाड़ी में तो नदी गिरेगी, कौन सी, कौन सी गिरेगी, अरे भाई हडसन की खाड़ी में नेल्सन नदी का नाम सुना है कभी आप लोगों ने, यहां पे गिरेगी हडसन की खाड़ी में। नेल्सन नदी कहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी, विनिपेग झील से निकलेगी। समझ रहे हो? तो हडसन की खाड़ी, और इस साइड में देखेंगे तो यहां पर आएगी सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी ये कौन सी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही सेंट लॉरेंस नदी गिरती है, और सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। आंतरिक जलमार्ग क्या होता है, सब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, खिचड़ी नहीं बनाना है, खिचड़ी नहीं बनाना है, हर एक टॉपिक को सेपरेट करके पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाइए। ठीक है ना? तो ये क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहां पर देखिए, इसे हम लोग कहते हैं उनगांव प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका, उनगांव प्रायद्वीप। उनगांव प्रायद्वीप। अरे भाई प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है कि भूमि का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये क्या है, ये उनगांव प्रायद्वीप है, ये उनगांव प्रायद्वीप है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपने भी यहां तक बना लिया होगा। अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल मैप बना ही रहे, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा, फिर भी हमने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ समझ लिया, किया ना। आगे बढ़े, और देश देखें, इसमें 23 देश हैं टोटल, हमने अभी कितने देखे, मुश्किल से 2 देश। आगे बढ़े, ओके वेरी गुड। आगे देखो, जब आगे बढ़ेंगे तो कनाडा, कनाडा के बाद में यूएसए आ गया, यूएसए के बाद में थोड़ा नीचे आ जाओ। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। यूएसए की राजधानी हमने देख ली, वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है ना, कैपिटल से बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप आओगे तो इस प्रकार देखना, यहाँ पर एक देश मिलेगा। अरे बाप रे, एक देश आ गया, एक देश, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया। ये कौन सा देश है, इस देश को हम लोग कहते हैं दोस्तों मैक्सिको। क्या नाम बोला मैंने, मैक्सिको इसका नाम। ठीक है ना, इस देश का नाम क्या हो जाएगा, मैक्सिको। मैं लिख दूं कहीं पे, ठीक है, अभी लिख देता हूं, लेकिन आप इसका नाम क्या लिखोगे, मैक्सिको। यहां लिख देता हूं मैं, मैक्सिको। देश का नाम मैंने क्या बताया दोस्तों, मैक्सिको। ठीक है, अब मैक्सिको के बाद में जब हम नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखना, एक और देश ये बन गया, ये देश बन गया। तो ये मैक्सिको जब है भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये 3 पर नाम क्या है, मैक्सिको। 3 पर नाम मैंने क्या लिखा, मैक्सिको। ये मैंने यहां पे बनाया 4 का नाम क्या है, इसका नाम है ग्वाटेमाला। अरे भाई 4 पे नाम क्या है, ग्वाटेमाला। 4 पे क्या नाम है दोस्तों, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के पास देखो यहां पे आप लोग कि यहां पे एक देश हमें मिलेगा, ग्वाटेमाला में देखना, ये बना छोटा सा, ये
इस प्रकार से छोटा सा बना है ग्वाटेमाला के अंदर, मैक्सिको से सीमा बना रहा है, चाहो तो देख लो। 5 नंबर पे नंबरिंग क्या दूंगा मैं यहाँ पे, ये मैंने नंबरिंग दी 5, नंबरिंग आपको दिख गई। 5 नंबर है, देश का नाम बता दो। देश का नाम है बेलीज। क्या नाम है दोस्तों? देश का नाम क्या है? बेलीज। समझ रहे हो? अरे भाई कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, 5 पे कौन है? बेलीज। बेलीज लिखा हुआ है। आगे देख लो, बेलीज के बाद में ये देखो यहां पर, बेलीज के बाद हंडुरास। हंडुरास में एक देश ये बनाया यहां पे, एल साल्वाडोर। क्या बना दिया? एल साल्वाडोर। अरे भाई सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, नाम लिख के बताओ। 5 के बाद में 6 7, 5 के बाद में 6 और क्या हो गया? ये 7। समझ रहे हो गया ना? तो 6 पे क्या नाम देंगे हम लोग? 6 पर नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, 6 पर नाम है एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर। समझ रहे हो? एल साल्वाडोर। 7 पर क्या नाम है? हंडुरास। 7 पर क्या नाम है? हंडुरास। ठीक है, 7 पर कौन है? हंडुरास। हंडुरास के बाद में देखो यहां पर आप देखना, निकारागुआ, कास्टा रिका और लास्ट में पनामा। नहीं पल्ले पड़ी? देखो यहां पे नाम देखो, 7 हो गए ना। ये नंबरिंग की मैंने 8 9 10। कोई दिक्कत? सर नंबरिंग तो हमने देख ली, नाम तो बता दो। अरे देखो यहां पे कोई दिक्कत वाली, 7 हो गए ना। कौन सा बचा है? 8। ये 8 पे यहां पे लिख देता हूं 8। 8 पे क्या नाम है? हंडुरास हो गया। निकारागुआ, 8 पे कौन है? निकारागुआ। क्या नाम है? निकारागुआ। 9 पे कौन है? कास्टा रिका। 9 पे कौन है? कास्टा रिका। तो 9 पे आपने नाम लिख दिया कास्टा रिका, और 10 पे है पनामा। 10 पे कौन है? पनामा। तो ये तो अभी कितने देश हुए? 10 देश हुए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे मैंने क्या बताया, कितने देश है? सर 23 देश है। कितने देश है? 23। सर 10 ही बताया अभी तो। ये मुख्य भूमि में क्वेश्चन क्या बनता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर कितने देश है? 10। इन 10 देशों के नाम आपको पता होना जरूरी है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर उपस्थित होने वाले देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? यदि ये 10 देश हमें पता होंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इनके अलावा कौन सा देश नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। क्या बनता है बताऊं? बिल्कुल, देखो यहां पे बता देता हूं, बता के देता हूं, बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग निश्चिंत हो जाइए हर एक चीज को लेकर। आपने अभी यहां पर यह देख लिया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत मुख्य भूमि पर हम लोगों ने 10 देश देख लिए हैं। देख लिए ना? अब इसमें से हमने और भी कुछ चीजें देख रखी है, देखी ना? अब बात क्या आती है? अब बात यह आती है दोस्तों कि ये पहले हमें इन 10 देशों का डिवाइडेशन बता दो। क्या बताएंगे? इन 10 देशों का डिवाइडेशन बता दो। बता दूं? बिल्कुल, देख लो एक बार। तो यहां पर मैं पेज चेंज कर रहा हूं और यहां पे मैं ये लिख रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन बनता है क्या? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों को, क्या लिखा है यहां पे? सभी देशों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। कितने भागों में? कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अब पहले मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं 3 भाग कौन से हैं। अभी आगे बताऊंगा कि उनके अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे। तो 3 भाग हमें बता दीजिए। पहला भाग मैं यहां पे लिख रहा हूं उत्तर अमेरिका के देश। क्या लिखा है? उत्तर अमेरिका के देश। उत्तर अमेरिका के देश। दूसरा बता दो, इसमें मैं लिख रहा हूं दोस्तों मध्य अमेरिका के देश। क्या लिखा है? मध्य अमेरिका के देश। और तीसरा आएगा दोस्तों कैरिबियनाई देश। कैरिबियनाई देश, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेस्ट इंडीज। तो
अभी तो सिर्फ यहाँ पर हमने नाम देखा है, हमने तो इसके बारे में कुछ सुना भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर अमेरिका के देश और मध्य अमेरिका के देश हम लोगों ने देख लिए। समझना इस चीज को। कितने देश हमने पढ़े अभी तक? 10 पढ़े हैं। 10 में से उत्तर अमेरिका के देशों के अंतर्गत यानी कितने आएंगे? 3 आते हैं। तीनों के नाम बता देता हूं। एक तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उत्तर अमेरिका के देशों के अंतर्गत 3 देश आते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। इन 3 देशों को उत्तर अमेरिका के देश कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा मध्य अमेरिका के देशों की बात होगी तो इसमें आते हैं 7 देश। किसकी बात मैंने की है? मध्य अमेरिका के देश। कौन कौन से 7 हैं? ये 7 देश दोस्तों आएंगे, ग्वाटेमाला, बेलिंज, एल साल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। कितने हैं? 7 देश हैं। ग्वाटेमाला, बेलिंज, एल साल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। समझ रहे हो? ये 7 देश किसके अंतर्गत जाएंगे? तो ये जाएंगे मध्य अमेरिका के देश के अंतर्गत। क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका के देशों के अंतर्गत कौन सा देश नहीं है? अरे भाई, हमें वो 7 देश पता होंगे तभी तो हम उस देश को निकाल के बाहर फेंक देंगे कि जो मध्य अमेरिका के देशों के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद में कौन सा है? कैरिबियाई देश, जिनको हम लोग वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। अभी तो हमने देखे भी नहीं है, अभी दिखाता हूं, मत लो टेंशन, अभी दिखाता हूं। कौन से? वेस्ट इंडीज। बताओ। वेस्ट इंडीज टीम का नाम सर बहुत सुना है, मैच देखा है, उसमें क्रिस गेल वगैरह वगैरह करके काफी प्लेयर्स होते थे, है ना? ठीक है। लेकिन अब बताता हूं कि वेस्ट इंडीज है क्या। अब बताता हूं कि वेस्ट इंडीज है क्या। अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। आंखें दिमाग सब खोल के यहां पर देखो, आंखें और दिमाग, ठीक है ना। चलिए अब देखो, यहां पे हम लोग बात किसी कर रहे हैं दोस्तों? कैरिबियाई देश, जिनको हम लोग वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, इनकी बात कर रहे हैं ना। चलो देख लेते हैं उनको भी। कोई दिक्कत नहीं। ब्रिलियंट की टीम आपके सामने है, टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखें, दिखाऊं ना? ठीक है। देखो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र है, इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? मैक्सिको की खाड़ी। तो नाम मैंने यहां पे क्या दिया? मैक्सिको की खाड़ी। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां से, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? क्वेश्चन मैंने दे दिया, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन में बता भी देता हूं कि ये नहीं है, मैक्सिको की खाड़ी नहीं है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कौन है, सबसे बड़ी गल्फ, तब आएगी मैक्सिको की खाड़ी। और मैंने क्या पूछा? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? बताओ आंसर, ठीक है। कमेंट करना आप लोग। ये मैक्सिको खाड़ी हो गई। मैक्सिको की खाड़ी में तो नदी गिरेगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। कौन सी? एक तो मिसिसिपी एंड मिसौरी, और एक आएगी रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाते हुए इसमें जाकर गिरती है। अरे जितनी नदियों के नाम मैंने बोले हैं ना, वो आप इमेजिनेट करोगे यहां पे जब आप कंटिन्यू सीरीज में और कंटिन्यू चैनल के साथ में और कंटिन्यू ब्रिलियंट परिवार के साथ में बने रहे, तो जो चीजें हम बोलेंगे वो चीजें हम देखेंगे। समझ रहे हो? और वही चीजें देखेंगे और चीजें जब हमारे माइंड में लोकेट होगी, क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनेगी, अरे नदी मैंने देख रखी है, वहां पे गिरी है, यही होगा ना। और तभी हम क्या करके आएंगे? सही करके आएंगे, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी हो गया है। आगे बढ़ूं। अब देखो यहां पे जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें क्या देखना है? हमें तो सर कैरिबियाई देश बताओ जिनको वेस्ट इंडीज हम लोगों ने कहा है, यही देखना है ना। चलो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग यहां पे देखेंगे तो ये जो आपको पार्ट एक छोटा सा उठा हुआ ऐसा उभरा हुआ नजर आ रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं युकाटन प्रायद्वीप। क्या नाम देते हैं इसको? युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? युकाटन प्रायद्वीप। यहां पे भी ये देखो, ये एक प्रायद्वीप बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। क्या नाम बोला मैंने? फ्लोरिडा का प्रायद्वीप, ठीक है ना। अब बात क्या आ रही है कि युकाटन प्रायद्वीप के अलावा आप देखना दोस्तों, यहां पे एक ये से द्वीप मिलेगा, काफी बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का नाम है क्यूबा। क्या नाम बोला मैंने? क्यूबा। इसका नाम है क्यूबा। क्यूबा की बाद में यहां पर आप देखोगे, जैसे हम लोग कहते हैं जमैका। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। जमैका में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन होता है, सब पढ़ेंगे सेपरेट कंडीशन में, ठीक है ना। क्यूबा, जमैका। यहां पे देखोगे एक देश मिलेगा, एक द्वीपीय देश, जिसे हम नाम देते हैं बहामास।
बहामास का नाम भी सुना है। अरे भाई क्यूबा, जमैका, बहामास। आगे देखेंगे तो यहां पर एक द्वीप मिलेगा, इस द्वीप के ऊपर दो देश मिलेंगे, इस द्वीप के ऊपर दो देश, क्यूबा, जमैका, बहामास, और एक द्वीप है, इस पर दो देश है। देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लाइन खींची, एक पूर्व एक पश्चिम। पश्चिम में कौन सा है? हैती। पश्चिम में कौन सा है? अरे भाई पश्चिम में कौन सा है? मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। पश्चिम में दोस्तों इसे कहते हैं हैती। पश्चिम में क्या कहते हैं? हैती। तो पूर्व में क्या कहेंगे? डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या नाम है? डोमिनिकन रिपब्लिक। लिख के बताऊं कि देख लोगे? चलो लिख देता हूं, डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन, डोमिनिकन रिपब्लिक कहते हैं इसको। तो यहां नाम मैंने लिख दिया दोस्तों, डोमिनिकन रिपब्लिक। पश्चिम में हैती, पूर्व में डोमिनिकन रिपब्लिक। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखो, जब आगे हम लोग देखेंगे, अब मिटाना पड़ेगा, आपने लिख लिया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, क्यूबा, एक बार रिपीट कर देता हूं, क्यूबा, जमैका, बहामास, क्यूबा, जमैका, बहामास, और ये हैती, और साइड में कौन है? डोमिनिकन रिपब्लिक। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं, किसकी बात कर रहे हैं? कैरिबियनाई देश या कैरिबियन सागर के देश, यही बात कर रहे हैं ना। चलो आगे देख लो। जब ये हो जाएंगे तो यहां पर थोड़ा और आगे जाएंगे, यहां पे देखना दोस्तों, आपको यहां पर एक देश मिलेगा, छोटा सा एक देश मिलेगा, इसका नाम है एंटीगुआ एंड बारबूडा। क्या बोला मैंने? एंटीगुआ एंड बारबूडा। लिख के बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम मैंने बोला है एंटीगुआ, एंटीगुआ एंड बारबूडा। एंटीगुआ एंड बारबूडा। इससे नीचे आएंगे तो द्वीपों की एक श्रृंखला देखने को मिलेगी आपको। इसके नीचे द्वीपों की एक श्रृंखला देखने को मिलेगी, और जो लास्ट में एक द्वीप मिलेगा, जो लास्ट में एक द्वीप मिलेगा, उसका नाम क्या है? तो लास्ट वाले द्वीप के नाम को हम लोग कहते हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो। लास्ट वाले का नाम क्या है? त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टोबैगो। देख लो आप एटलस में, देख लो, पर बनाना आपको यही है। समझ रहे हो ना? अरे भाई एंटीगुआ, बारबूडा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, यहां पर आपको द्वीपों की एक श्रृंखला नजर आएगी। तो सबसे ऊपर वाला एंटीगुआ, बारबूडा, सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा? त्रिनिदाद एवं टोबैगो। हो गया ना? अब देखो, ये सभी देश दोस्तों जो यहां पर हम लोगों ने बना रखे हैं, यहां पे देखो, इन सभी को इस प्रकार से जब हम बनाएंगे ऐसे, तो ये स्थिति आपको देखने को नजर आएगी। तो ये जो इतना पार्ट मैंने बना रखा है ना, ये सभी देश इस जलराशि में जो यहां पर आ रहे हैं, इतना इतना, ये वाला पार्ट, तो इनको हम लोग, इस जो जलराशि मैंने बनाई है, जो जलराशि इन सभी देशों को कवर कर रही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कैरिबियन सागर। इसी को क्या नाम देते हैं? कैरिबियन सागर। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। अरे भाई कैरिबियन सागर जब हमें मिल गया, और इस कैरिबियन सागर में इतने सारे द्वीपीय देश हैं, तो इन सभी देशों को कैरिबियनाई देश कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरिबियनाई देश। तो यहां पर हमें, हमारी जो हेडिंग हमारे पास में आई थी कि कैरिबियनाई देश बताओ जिन्हें वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, वो कहां हैं? तो हमने देख भी लिए यहां पे कि ये रहे कैरिबियन सागर में इतने सारे देश जिन्हें हम लोग कैरिबियनाई देश कहते हैं। क्यूबा, जमैका, बहामास, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, एंटीगुआ, बारबूडा, सेंट किट्स एंड नेविस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सारे देश किस में आएंगे? कैरिबियन सागर में, जिन्हें हम लोग कैरिबियनाई देश कहते हैं, या फिर इन्हें वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। कैसे? बता दूं? देख लो। बताना क्या है? आपसे पूछूं कि बता दूं? बताऊंगा, आपको सीखना है। अरे पीएससी देना है, यूपीएससी देना है, ऐसा ही देनी है ना। कितनी भी एग्जाम जो कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, सब देनी है। कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो क्या रट्टे मार के दोगे? नहीं देना ऐसी, हमें कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है। ठीक है ना? आगे बढ़ूं मैं?
अब देखो, जब ये चीजें हमारे पास में क्लियर हो गई तो यहां पर मैं इन देशों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मतलब कैरिबियन सागर में जो देश है इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? देखो यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं व्हाइट से, यहां पे मैं एक पार्ट ये बना रहा हूं दोस्तों, यहां पे एक पार्ट मैंने ये बना दिया, ये सेपरेट हो गए ना, और एक पार्ट मैंने ये बना दिया। अब कैरिबियन सागर के देशों को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो वेस्ट इंडीज कंट्री है इनको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।